श्रद्धेय महानुभावों, योग के क्रम में जुड़ने की बात कही गई थी, जहाँ हम लोग प्रकृति से जुड़ते हैं, घर परिवार से जुड़ते हैं और जुड़ने की कला को सीखकर धीरे धीरे क्रमशः हम लोग परम तत्व से जुड़ते हैं। परम तत्व से जुड़ने के बाद, साधना में जाने के बाद सूत्रानुसार स्पष्ट होता है, सौ ऐसा पूर्वे शामपि गुरु काल नवच्छेदा। एक तो काल मारता है, वह भी गुरु है, और एक वह है जिसको काल नहीं मारता, वो भी गुरु है। लेकिन जो इसको काल मार देता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की परंपरा से जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान मिलता है, ऐसा गुरु है, यहाँ का गुरु। सह जो है वहाँ का गुरु है, परम तत्व। तो यहाँ के गुरु में वहाँ के गुरु में अंतर यही है कि यहाँ के गुरु मरणशील है और वह अमरणशील है, अजन्मा है। यहाँ के गुरु कायिक हैं, वो अकायिक हैं, वो शरीर में नहीं आते। शुद्धम, वो शुद्ध है, पवित्र है, चैतन्य है। और हम लोग अल्पज्ञ हैं, वह सर्वज्ञ है। और जिसको काल मार नहीं सकता, काल उस परमात्मा के वश में है, काल के वश में परमात्मा नहीं है। अतः वह जो परम पुरुष है, विशेष पुरुष है, परम गुरु है, वहीं तक जाना हमारा आपका लक्ष्य है। और वहाँ तक जाने के लिए एक तरफ हम साधना करते हैं, खान पान को शुद्ध करते हैं, आयुर्वेदीय जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वाणी पर संयम करते हैं, सूत्रों के आधार पर ध्यान की प्रक्रिया में जाने का प्रयास करते हैं और सूत्रों पर चिंतन मनन करते हैं। इस क्रम में कहा जा रहा है कि स्व गुरु, पूर्वों के आचार्य के गुरु, जितने भी दुनिया में ज्ञान विज्ञान के कर्म में लगे हैं, सबके ज्ञान का स्रोत परमपिता परमात्मा। अब उस ईश्वर के लिए आगे का सूत्र कहता है, तस्य वाचकः प्रणवः। उसको कैसे समझें? तस्य माने ईश्वरस्य, वाचकः, वाच वाचक भाव, वाच्य वचन करने योग्य, समझने योग्य और समझने वाला, वाच वाचक भाव है। हम उसको समझने वाले हैं और वो समझने योग्य है। पिता पुत्र का भाव, पिता और पुत्र का भाव है। प्रकृति को समझना और प्रकृति से ऊपर उठने का भाव है। तो कहा कि वाचक, वाचक में वच परिभाषणे धातु, वक्ति और नौल प्रत्यय, वक्ति इति वाचकः। वक्ति जिसको हम कहते हैं वच से, और नौल होकर योर नाकौशयक होकर वाचक बना हुआ है। तो उसका वाचक क्या है, उसको कैसे पुकारे, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे हम उसको पुकार सकें, ये बात आ रही। वो है कौन? ईश्वर। ईश्वर का नाम क्या है? ओम। तो कहा कि भाई उसका वाचक प्रणव है। प्रणव क्या है? प्रणौति इति प्रणव। प्रणव उपसर्ग है और वहां पर नु स्तुतौ के अर्थ में था, और अब प्रत्यय लगा और नु को गुण होकर के नो हो गया है, और ये जो से अब के प्रणव बन गया, और अब का अ बच के प्रणव हलंत अप्रणव, विश्व का विसर्ग होकर के प्रणव बना। उसका वाचक प्रणव है। प्रणव माने प्रखर रूपे न नौति, ठीक प्रकार से उसकी स्तुति कैसे करें, तो उसकी स्तुति करने के लिए प्रणव है। उसका वाचक प्रणव है। प्रणव क्या है, उसकी स्तुति कैसे करते हैं, तो ओम से करते हैं। ओम के जप से उस परम तत्व को पुकारा जाता है।
परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। इसलिए वेद मंत्रों में भी ये बात कही गई है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यसा पिहितं मुखम योऽसावदित्य पुरुष सोऽसावहम् ओम खम ब्रह्म। उसको खम ब्रह्म और ओम कहा जा रहा है। खम से मतलब है आकाश, आकाश की व्यापकता, ओम की व्यापकता, ब्रह्म ज्ञान, वहाँ ज्ञान की व्यापकता है, और वो ओम अवतियो जो सबकी रक्षा करता है। ऐसे परमपिता परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ओम में अ है, ऊ है, मकार है। अ अग्नि, विराट, विश्व, वो सबको आगे ले जाता है। सारे संसार में शोभित है विंशति विश्व, सब कुछ उसी में समाहित है, विश्व उसी में समाहित है। इसलिए उसके ओम में अ है। इसी क्रम में ऊ भी है। हिरण्यगर्भ तेजस वायुपुंज, वह तेजमयी है, हिरण्यगर्भमयी है, ज्योतिर्मयी है, जहाँ पर जाने के लिए हमें सत्य का अनुष्ठान करना पड़ता है, तब उस परम तत्व के नजदीक हम सब जा पाते हैं। तीसरा मकार, ईश्वर, प्राज्य। ईश्वर माने इस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। प्राज्य माने प्रखर ज्ञान। आदित्य, जहाँ पर कोई बिखराव नहीं, कोई तनाव नहीं, शुद्ध चैतन्य है। इसलिए उस परमात्मा का नाम अग्नि भी है, विराट भी है, विश्व भी है, हिरण्यपुंज भी है, तेज भी है, और ईश्वर भी है, प्राज भी, आदित्य है, और सबको एक जगह समाहित करने पर ओम है, सबकी रक्षा करने वाला। अतः उसी का बार बार हमें उच्चारण करना है, उसी को जप करना है, उसी का चिंतन करना है, और उनके गुणों का चिंतन करते करते हमें अपने जीवन को असत से सत्य की ओर ले जाना है, तम से ज्योतिर की ओर ले जाना है, प्रकाश की ओर ले जाना है। इसलिए सूत्र में जो बातें कही जा रही है उसको प्रयोग में देखने पर स्पष्ट होता है कि स ऐसा पूर्वेशामपि गुरु काल नवच्छेदात्, जो काल से कभी भी नष्ट नहीं होता, वह परम तत्व है। जीवात्मा काल के वशीभूत है। इसके जीवन में जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, इच्छा प्रकार की क्रियाएं हो रही है, लेकिन इस क्रियाओं से वो परे है, जन्म से परे है, अजन्मा है, नित्य है, चैतन्य है। जिसको महाभाष्य में जब जाते हैं तो साफ सुथरे शब्दों में महाभाष्य में कहा गया सिद्धे शब्दार्थ संबंध। शब्द अर्थ का संबंध सिद्ध है। सिद्ध का मतलब क्या है? तो जैसे लोकाचार में हम लोग कहते हैं दाल सिद्ध है, भात सिद्ध है, सब्जी सिद्ध है, तो ये सिद्ध नहीं है, ये तो आज है कल नहीं। पृथ्वी सिद्ध है, सूर्य सिद्ध है, इस अर्थ में, यानी कि नित्य के अर्थ में। यहाँ सिद्धे का मतलब है कि शब्दार्थ संबंध में सिद्धि है, नित्यता है, नित्य में, वो अपरिवर्तनशील है। शब्द है तो अर्थ है, अर्थ है तो शब्द है, शब्द अर्थ का मेल परम तत्व की ओर है। अतः शब्द अर्थ का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, संसार का संबंध, उसमें नित्यता, और जहाँ पर नित्यता नहीं है वहाँ परम तत्व नहीं, और जहाँ नित्य संबंध है वो परम तत्व है। इसलिए कहता सवाच का प्रणव, उस ओम का वाचक जो प्रणव है, प्रणव का वाचक ओम है, यानी कि हम जो स्तुति करेंगे तो ओम का जप करेंगे, और ओम के जप में लोग गायत्री को भी समाहित करता है, सविता मंत्र को समाहित करता है। और गायत्री मंत्र में चूंकि बुद्धियों की मांग की गई है, अतः उसके आधार पर ओम का जप करते हुए, गायत्री का जप करते हुए सविता उत्पादक शक्ति से जुड़ता है। सुनोति उत्पादयति सविता, उत्पादक शक्ति, वह विशाल उत्पादक शक्ति है, पूरे सृष्टि का उत्पादक शक्ति है,
और घर और परिवार में उत्पादक शक्ति सविता माता के रूप में है, जो उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत घर गृहस्थी को चलाने के लिए मातृशक्ति प्रदान करके परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में दी गई है। इसलिए इस सविता को समझना है, उस सविता को समझना है। और परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और वो प्रणव है। प्रखर रूपेण या प्रकर्षणेन, प्रखर रूप से, प्रकट से, प्रणवति जो स्तुति की जाती है उसमें ओम है। अतः ओम के जप से ही हमारा आपका कल्याण होने वाला है, जो विराट के रूप में है, विश्व के रूप में है। इस शक्ति को समझ करके उसके वाचक भाव, यानी कि वाच्य माने जपने योग्य, वाचक माने जपने वाला, हम लोग जपने वाला है और वो ओम जपने योग्य है। उसको जपते हुए हमें अपने जीवन में निरंतरता पूर्वक सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, महाभाष्य के अनुसार शब्द अर्थ का संबंध सिद्ध है, उस सिद्धि की ओर जाकर नित्यता की ओर हमें जाना है और अनित्यता से हटने का प्रयास करना है। धन्यवाद।